तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे 84 डेज़ के फैट टू फिट चैलेंज के 13वें दिन में। आज है मेरी जर्नी का 13वां दिन। तो चलिए आपके साथ शेयर करती हूँ। किसी को लग रहा था कि मैंने अपने कपड़े लूज़ कर लिए हैं, इसलिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि 10 दिन में मैंने 2 इंच लॉस किया है। सो गाइस, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर कपड़े की फिटिंग अलग होती है। तो आप देख सकते हैं ये वाला आपको थोड़ा सा टाइट लग रहा हो क्योंकि ऑलरेडी ही टाइट था, लेकिन इसमें पेट से लूजिंग हुई है, लेकिन ज़्यादा नहीं, 1 से 1.5 इंच की लूजिंग हुई है इस वाले सूट में भी। तो हर सूट का अपना एक अलग फैब्रिक होता है, अलग कपड़ा होता है, अलग ही उसकी फिटिंग आती है। तो ये बिल्कुल ना सोचें कि मैंने आपको कपड़ों में लूजिंग करके दिखाया है, बिल्कुल भी नहीं। वो मेरी जो बॉडी में मुझे फ़ील हुआ था, मैंने आपके साथ वही शेयर किया था। यहाँ पे मैंने चाय बनाई है। पहले चाय बनाने के साथ ही मैंने रख दी है अपनी डिटॉक्स ड्रिंक। और मेरी बेटी को मेरी गोद में देख के आप ये आइडिया लगा लीजिए कि आज सुबह से इसको चढ़ी हुई है पता नहीं कौन सी माता। ये कह रही है कि मैं गोद से नीचे उतरूँगी ही नहीं। और कभी कभी इसको ऐसा हो जाता है, मैं जब भी सो के उठती तो इसे लगता है मुझे गोद में लो और घूमती रहो। बीच में थोड़ी बहुत देर के लिए मौसी को मैंने इसे हैंड ओवर किया था, लेकिन ये वहाँ भी रोने लग जाती है। इसको लग रहा है मेरी मम्मी खड़ी हुई है, लेकिन मेरी मम्मी ने मुझे गोद में नहीं ले रखा। तो ऐसा ही होता है गाइज़, जो मम्मियाँ होती हैं उनके पास बहुत सारे काम होते हैं, फिर भी वो पता नहीं कब इतनी परफेक्ट हो जाती है कि एक हाथ में बच्चे को लेकर सारे काम करना स्टार्ट कर देती है। मुझे लगा कि शायद वो इसलिए रो रही है क्योंकि उसे भूख लगी होगी। तो मैंने सोचा कि जब हम सब अपने लिए कुछ बना रहे हैं तो उसके लिए पहले दूध बना देती हूँ। वैसे तो ये मेरे ऊपर ही डिपेंड है पूरी तरीके से, लेकिन कभी कभी जब मुझे ज़रूरत महसूस होती है तो मैं उसको ऊपर का दूध पिला देती हूँ, क्योंकि बच्चा है और बच्चे को ऐसा हमें आइडिया नहीं लगा सकते कि उसका टमी फुल हुआ है या नहीं हुआ है। तो ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स के साथ ये होता है, 1-2 बार तो पिला ही देते हैं दिन में, ताकि हमें ये संतुष्टि रहे कि हाँ हमारे बच्चे ने दूध पी लिया और उसका पेट भर गया है। मैं उसको अभी दे रही हूँ लैक्टोजन प्रो 1, क्योंकि अभी वो अंडर 6 मंथ है, और जब 6 मंथ से एबव हो जाएगी तो प्रो 2 देना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन अभी उसके कुछ दिन बाकी हैं 6 महीने होने में। सो मैंने उसके लिए दूध बना दिया है और मेरी डिटॉक्स ड्रिंक भी तब तक बन के तैयार हो चुकी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने चाय घाल लिया मौसी के लिए, और अपनी डिटॉक्स ड्रिंक घाल लूँगी मैं दूसरे गिलास में। आपके सामने है, कुछ भी झूठ नहीं है। तो मैंने चाय बंद की है गाइज़। तो चाय, चीनी, शुगर, ये सारी चीज़ें जो होती हैं आपको मोटापे की तरफ लेके जाती हैं। तो इनको मैं जब भी वेट लॉस जर्नी पे जाती हूँ या फैट लॉस पे या इंच लॉस पे जाती हूँ तो मैं चाय पीना कर देती हूँ कम। कभी कभी ऐसा होता है, रेयरली, जब मेरा बहुत मन करता है तो मैं एक बार जितना मैं नॉर्मली पीती हूँ उससे आधी पी लेती हूँ ताकि मेरा मन रह जाए। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं परफेक्ट हूँ कि मैं बिल्कुल ही छोड़ दूँगी, बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। चीटिंग मेरे साथ हो जाती है और जब मेरा मन करता है तो मैं थोड़ी बहुत पी भी लेती हूँ। लेकिन कभी कभी कोशिश यही करती हूँ मैं ज़्यादातर कि मेरी जो जर्नी है वो स्मूथली चले और उसके रिज़ल्ट अच्छे दिखाई दें आपको भी और मुझे भी। क्योंकि जब हम किसी चीज़ को स्टार्ट करते हैं तो हम थोड़े से उस चीज़ को लेके सीरियस होने चाहिए, अदरवाइज़ जो हमें रिज़ल्ट चाहिए वो रिज़ल्ट नहीं मिल पाते हैं। यहाँ पे मैं अपनी बेटी को दूध पिलाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन उसको पता नहीं क्या ज़िद है, आज वो दूध भी नहीं पी रही है। उसको सिर्फ गोद में ही खड़े रहना है। थोड़ी बहुत देर में उसे राउंड लगवा देती हूँ, मौसी से कहती हूँ कि आप बैठो अपनी चाय वाय देख लो, लेकिन वो नहीं मानती। तो मैं उनकी चाय उनको ला के दे देती हूँ, और साथ में ला के दिया है एक बिस्किट, क्योंकि सुबह का टाइम था तो वो तो चाय पिएंगी, मैं ही तो नहीं पीती हूँ। साथ में उसको गोद में लेके मैं घूम रही हूँ। उसको बड़ा मज़ा आ रहा है कि हाँ मुझे आज गोद में घूमने को मिल रहा है। तो मैंने अपनी डिटॉक्स ड्रिंक भी उसको गोद में लेके ही कंप्लीट करी है, क्योंकि वो मान ही नहीं रही थी, बहुत ज़्यादा रोई जा रही थी। और हम मम्मियों के साथ ऐसा होता है, जब भी हम किसी नए काम में इन्वॉल्व होते हैं तो अपने बच्चे को फर्स्ट प्रायोरिटी हमें देनी होती है, क्योंकि अगर हम बच्चे को इग्नोर कर देंगे तो जो हमारी शायद कहीं ना कहीं जो हम उनको देना चाह रहे हैं अपब्रिंगिंग, उसमें कहीं ना कहीं लॉस हो जाएगा। सो बच्चे के साथ नो कंपैरिजन, नो कॉम्प्रोमाइज़। और बच्चे के साथ चीज़ें मुश्किल होती हैं लेकिन नामुमकिन तो नहीं होती। जहाँ 84 डेज़ का चैलेंज हो सकता है 86 लग जाएंगे, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं होने वाला है। सो अपनी जर्नी को स्मूथली कंप्लीट करते हैं, अपने बच्चे को भी टाइम देते हैं। एक वर्किंग वूमेन होने के साथ साथ बहुत सारी कंधे पर जिम्मेदारियाँ भी हैं, तो सरकारी काम का भी लोड सिर पर बना रहता है। तो खुद को रिलैक्स रखने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ों को करना पड़ता है मैनेज। थोड़ी देर मैंने उसी के पास बैठ के ड्रिंक पी है। उसके बाद मैंने सोचा कि टाइम बहुत कम बच रहा है, तो मैंने अपना जो हॉल है उसी में राउंड लगाते लगाते कर ली है अपनी मॉर्निंग वॉक। क्योंकि जो आपकी मॉर्निंग वॉक होती है वो मस्ट है ड्रिंक को पीने के बाद, ताकि आपके पेट में थोड़ी सी हलचल हो, और जब आप एक्सरसाइज करें तो उसका रिज़ल्ट बहुत बढ़िया है। थोड़ी देर बाद मैं ऊपर छत पे पहुंच जाती हूँ। धूप बढ़िया निकल रही थी, सुबह के 7:30 बज चुके थे, क्योंकि मैं इतनी जल्दी नहीं उठ पाती हूँ, रात को सोने में थोड़ी लेट भी हो जाती हूँ। मेरी पास बच्ची है तो वो बीच में जगती भी रहती है, तो उससे मेरी नींद पूरी नहीं हो पाती। और वेट लॉस में आपकी नींद को पूरा करना सबसे कंपलसरी पार्ट होता है, क्योंकि उसी के बाद आपको बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट देखने को मिलते हैं। तो ये वाला सूट भी आप देख सकते हैं, मेरा जो टमी साइज़ है, टमी पे से ये लूज़ हो चुका है, जो कि मुझे पहले पहनने में बहुत ज़्यादा टाइट लगता था। अब बैठने के बाद भी वहाँ पे मेरा पेट नहीं नज़र आ रहा है आपको। सो धीरे धीरे ही सही, लेकिन हाँ कुछ तो डिफरेंसेस आ रहे हैं। जिनको लगता है कि मैंने सूट को लूज़ किया है, तो भाई मैं एक नौकरी वाली लड़की हूँ, मेरे पास सिलाई मशीन नहीं है और ना ही मेरे पास ऐसी कोई सुविधाएँ हैं कि मैं जाके तुरंत सारे कपड़ों को एक साथ लूज़ करके आपको दिखा दूँगी। तो ये वाला सूट आप देखेंगे तो इसमें आपको कम लूजिंग नज़र आएगी, क्योंकि ये ऑलरेडी कपड़ा
थोड़ा सा श्रिंक होता है और दूसरा इसका जो फिटिंग था वो पहले से ही टाइट था। तो कपड़े पे भी डिपेंड करता है, कोई कोई कपड़ा ऐसा होता है जो लूजिंग दिखाता है, कोई कोई कपड़ा ऐसा होता है जो श्रिंक हो जाता है। सो एक्सरसाइज में मैंने पहले कर लिया था अपना कपालभाति, अनुलोम विलोम, उसके बाद फिर मेरी वो सेम एक्सरसाइज अपर बॉडी के लिए, क्योंकि मुझे अपर बॉडी से अपने आप को टोन करना है। बेबी होने के बाद ब्रेस्ट फिटिंग कराने के बाद हमारी अपर बॉडी बहुत ज़्यादा बेकार हो जाती है, जिसको हमें करना पड़ता है टोन, क्योंकि अच्छी नहीं लगती है, पर्सनली खुद को भी अच्छी नहीं लगती है। वैसे तो इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मोटा पतला होना कोई गुनाह नहीं है, क्योंकि वो अपने हाथ में भी नहीं है, लेकिन उन चीज़ों को अगर हम मैनेज कर सकते हैं तो हमको ट्राई ज़रूर करना चाहिए। सो उसी ट्राई को करते करते मैंने सोचा कि हम अपने ऊपर थोड़ा सा फोकस करते हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में थोड़े दिन बाद जब मैं वापस आऊँगी ड्यूटी, क्योंकि अभी मैं CCL लेके जब घर वापस जाऊँगी तो घर पे इतना टाइम नहीं मिल पाता, क्योंकि वहाँ मम्मी ड्यूटी चली जाती हैं, तो यहाँ मौसी बनी रहती हैं पूरे दिन मेरे साथ, तो उसको मौसी को मैं बेटी को सौंप देती हूँ। तो ऐसा होता है कुछ करने का काम मेरा। सो इसीलिए मैंने सोचा थोड़ा बहुत अपने ऊपर ध्यान दे लेते हैं, अभी जब तक टाइम है तब तक। कोशिश करूँगी घर जाके अपने इस रूटीन को फॉलो करने की, लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है कि मैं ना भी कर पाऊँ, क्योंकि मैं भी एक इंसान ही हूँ गाइज़, और इंसान होने के नाते मैं ये नहीं कह सकती कि मैं परफेक्ट हूँ। परफेक्ट कोई होता ही नहीं है और परफेक्टली कोई काम भी नहीं होता है। कभी हम चीटिंग भी कर देते हैं, कभी कभी खाना नहीं मिलता तो बाहर का भी खाना खाती हूँ, लेकिन कोशिश ये करती हूँ कि उसमें कुछ हेल्दी सा मिल जाए। जस्ट लाइक अगर आप बाहर जा रहे हैं तो मैं जूस पीना प्रीफ़र करूँगी या कोई फ्रूट लेना प्रीफ़र करूँगी, बजाय किसी भी ऐसी चीज़ के जिसमें बहुत ज़्यादा ऑयल हो या वो मैदे से बनी हो। सो चीज़ों को ऐसे ही मैनेज किया जाता है, और ऐसा नहीं है बिल्कुल भी कि मैं अगर कोई काम कर रही हूँ तो बहुत ही परफेक्टली उस चीज़ को फॉलो कर पाऊँगी। आपसे भी जितना हो सके करिएगा, और आप भी अगर मेरी इस सीरीज़ में मेरे साथ हैं तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। और आपको मेरे अंदर कुछ अगर चेंजेस नज़र आ रहे हैं, जो मम्मियाँ हैं वो बेहतर समझ सकती हैं इस चीज़ को, बाकी तो मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगी। जो मेरी तरह मम्मी हैं, साथ में बच्चे को भी अपना पालती हैं, अपने ऊपर ध्यान देती हैं, तो वो बता सकती हैं। और मेरे पेट की हालत आप देख सकते हो, ये एक्सरसाइज करने के बाद कितनी तेज़ तेज़ से सांस चलने लगती है मेरी, क्योंकि अभी मेरा C-सेक्शन हुआ है, 6 मंथ अभी कंप्लीट नहीं हुआ। इस वाले सूट की भी लूजिंग आप देख सकते हैं कि इस तरीके की कुछ है। बाजू मेरी बहुत ज़्यादा लूज़ हो गई हैं, ये वाली बाजू पहले मेरी कोहनी से ऊपर नहीं चढ़ रही थी। तो हर किसी का बॉडी का जो एस्पेक्ट है वो अलग ही होता है, क्योंकि किसी किसी का वेट लॉस पेट से दिखाई देता है, किसी का फेस से दिखाई देता है, किसी का हाथ पैर से। तो मेरा जब भी कभी मैं स्टार्ट करती हूँ तो सबसे ज़्यादा मेरे फेस पे और मेरे हाथ पैरों पे असर आता है। टमी पे थोड़ा बाद में दिखाई देता है, लेकिन दिखाई ज़रूर देता है। सो मेरी जो जर्नी है आपके साथ बहुत अच्छी जा रही है, डेली बाय डेली मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, मुझे मोटिवेशन मिलता है, और आपके अच्छे अच्छे व्यूज़ मुझे और भी स्ट्रेंथ देते हैं अपनी इन छोटी छोटी जिम्मेदारियों को पूरा करने में, क्योंकि ये हमारी ही जिम्मेदारी है। भगवान ने हमें एक शरीर दिया है, उसको फिट रखना हमारे लिए ज़रूरी है, साथ में हमें खुद भी रखना चाहिए, क्योंकि एक मशीनरी है। अगर आप इसको जाम कर देंगे तो भाई आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर फिटनेस है, हेल्थ इज़ वेल्थ, तो आपने सुना ही होगा। तो वेल्थ बाद की बात है, लेकिन हेल्थ इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट देन वेल्थ। सो गाइस, उसी को मैंने कंप्लीट कर लिया है अपनी एक्सरसाइज को, और बाद में मैंने कर लिए हैं थोड़े से राउंड कंप्लीट, क्योंकि मैं एक्सरसाइज करने के बाद छत पे थोड़ी देर घूमती हूँ, लगभग 10 से 15 मिनट। जब मेरे 10 से 15 मिनट पूरे हो जाते हैं तो मेरी बॉडी हो जाती है रिलैक्स, और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। साथ में मैंने थोड़ी सी जंपिंग भी कर ली थी, क्योंकि मुझे मज़ा आ रहा था। उस टाइम जब बॉडी हीट होती है तो आपकी बॉडी से एक अलग ही एनर्जी मिलती है आपको एक्सरसाइज करने की। स्टार्टिंग थोड़ी सी होती है लेज़ी, और एंड बहुत ही एनर्जेटिक होता है, क्योंकि जब हम जिस चीज़ में लगते हैं शुरू में तो लगता है अरे नहीं छोड़ते हैं, करने नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जब हम स्टार्ट कर देते हैं तो आपकी बॉडी खुद कहती है अरे नहीं आप कर सकते हो। ये डांसिंग मूवमेंट मेरे कार्डियो हमारी लाइफ का बहुत अच्छा पार्ट है। मैं जो कि टाइम मिलता है तो कर लेती हूँ कभी भी। तो जो मम्मियाँ थोड़ी सी बिज़ी रहती हैं वो कार्डियो कर सकती हैं। और बाद में मैंने जब ड्यूटी पहुंच जाती है तो बीच में मैंने लिया है अपनी ये डिटॉक्स जूस, जिसमें है ये सारी सब्जियां, करेला वगैरह। मतलब पीने में थोड़ा मुश्किल है, लेकिन रिज़ल्ट्स मिलते हैं तो मज़ा आता है। तो ये खून भरा गिलास, यानी कि खून भरा नहीं, सॉरी, ये क्या बोलते हैं, चुकंदर से भरा गिलास मेरा तैयार है डिटॉक्स ड्रिंक। आके मैंने अपना कर लिया है काम कंप्लीट। ड्यूटी पर पहुँच कर सभी रजिस्टर को